केंद्र की मोदी सरकार अगले 1.5 साल यानी 18 महीने में 10 लाख युवाओं की बेरोजगारी मिटाने का वादा कर रही है। तो इस वादे की पूरी डिटेल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और आगे ऐसे ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी जी जानकारी मिलती रहे। आपको मालूम होगा कि भारत में मौजूदा वक्त की रोजगार दर तकरीबन 40% है, यानी काम करने लायक हर 100 लोगों में केवल 40 लोगों के पास काम है, 60 लोगों के पास काम नहीं है। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब यह है। रोजगार दर 46% से घटकर 40% पर पहुंच गई है, जबकि वैश्विक मानक 60% का है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अध्यक्ष महेश व्यास बताते हैं कि हर साल भारत में तकरीबन 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तब बेरोजगारी की परेशानी दूर रहेगी। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने का वादा किया जा रहा है। इस वादे को पूरा करने के लिए केंद्र को प्रतिवर्ष 4,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की आवश्यकता होगी। हालांकि केंद्र को अपना वादा पूरा करना आसान नहीं होगी। वहीं सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों की संख्या पर नजर डालें तो इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार की राहें आसान लग रही है। केंद्र की मोदी सरकार अगले 1.5 साल यानी 18 महीने में 10 लाख युवाओं की बेरोजगारी मिटाने का वादा कर रही है। केंद्र के वादे की बात करें तो यह केवल एक बार के लिए नहीं है। युवाओं को ये नौकरियां केंद्र सरकार अलग अलग विभागों में अलग अलग लेवल पर देगी। रेल मंत्रालय ने 1.48 लाख पदों को भरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इन स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति 2023 दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सभी रेलवे जोन में 2.98 लाख पद रिक्त हैं। एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे में हर साल नियुक्तियों का औसत 43,600 है। अगर इन सभी रिक्तियों को भरना है तो काफी ज्यादा मशक्कत करनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बाकी सारी प्रक्रियाएं 1.5 साल में पूरी हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि किस विभाग में कितने पद खाली है। सिविल डिफेंस में 2.47 लाख, रेलवे में 2.37 लाख, गृह मंत्रालय में 1.28 लाख, डाक विभाग में 90,050 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 28,237 पद खाली है। परमाणु ऊर्जा विभाग में 5,274 पद खाली है। विदेश विभाग में 2,204 पद खाली। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन विभाग में 2,375 रिक्तियां हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 8,227 पद खाली है। अंतरिक्ष विभाग में 2,688 और जल संसाधन नदी विकास गंगा में 4,557 पद खाली है। सरकार इसे हर 1.5 साल बाद पुनः से लागू करती रहेगी। इसका मतलब बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से इसे एक मिशन के तौर पर संचालित किया जाएगा। सरकार की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 20% से अधिक हो चुकी है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अभियान के तौर पर लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रुप वाइज वैकेंसियों की बात करें तो कुल 8.72 लाख रिक्त पदों में 86.69% यानी 7.56 लाख पद ग्रुप सी के हैं। 1 मार्च 2022 को ग्रुप ए में 21,255 पद रिक्त थे। इसमें होम अफेयर्स के 3,890, रेवेन्यू के 3,973, माइंस 1,611, रेलवे 1,069, रक्षा सिविल में 3,480 पद रिक्त हैं। वहीं ग्रुप सी के रिक्त पड़े पदों में सबसे अधिक खाली पद रेलवे के हैं, जबकि ग्रुप बी नॉन गजेटेड में 78,045 पद खाली पड़े हैं। साल 2017-18 और 2021-22 के बीच यूपीएससी के तहत 24,836 पद भरे गए, जबकि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 1,85,734 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी, जिसमें से 1,74,744 पदों पर नियुक्ति हो पाई थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक रिक्त पड़े पदों में 90% पद सिर्फ 5 मंत्रालयों या विभागों थे, जिनमें रक्षा, सिविल, रेलवे, होम अफेयर्स, पोस्ट और रेवेन्यू विभाग शामिल है। इस अवधि में कुल 77 मंत्रालयों में 8.72 लाख पद रिक्त थे। 30 मार्च 2020 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि 77 मंत्रालयों, विभागों में 40.04 स्वीकृत पदों में से 31.32 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी वर्किंग पोजीशन में थे। खास बात यह है कि इन 10 लाख सरकारी नौकरियों में से अधिकांश वे पद हैं जो पिछले कुछ वर्षों से खाली पड़े हैं।
इन पदों पर धीमी और जटिल चयन प्रक्रिया, अदालतों के हस्तक्षेप और हालिया कोरोना महामारी के चलते दोबारा भर्ती नहीं हो सकी। लिहाजा अब सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाकर इन पदों को भरने का इरादा जाहिर किया है। सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब 15-29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 20% से अधिक हो चुकी है। अनुमान है कि सरकार को अपना 10 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा करने के लिए सालाना 4500 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक जो 10 लाख नौकरियां दी जानी है, उनमें 90% या इससे अधिक पद ग्रुप सी कैटेगरी के होंगे। ग्रुप सी में क्लर्क, चपरासी और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आते हैं। एक फ्रेश ग्रुप सी एम्प्लॉय के ऊपर सरकार की लागत हर महीने 40,000 रुपए की आती है। सरकारी सूत्र ने यह भी बताया कि 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करना आसान नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती चयन के बाद ट्रेनिंग और इंडक्शन को लेकर आएगी। इसके बाद प्रमोशन भी बड़ी चुनौती होगी। सूत्र ने कहा कि इतने बड़े स्केल पर भर्ती का मतलब है कि ये सभी एक साथ ही प्रमोशन के लिए योग्य भी होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।